अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करते हैं आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। सबसे पहले आपको बताते चले, हाजी यूनुस जट की रिपोर्ट के मुताबिक हुजरा शाह मुकीम में टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हल्का PP 189 बसीरपुर मियां मोहम्मद फयाज कासम बट्टू की क़ियादत में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ तारीखी रैली निकाली गई। रैली में कसीर तादाद में जवानों, बूढ़ों और बच्चों ने मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, रिक्शों और पैदल अफराद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने महंगाई मुकाओ इलेक्शन कराओ के नारे बुलंद किए। रैली के शुरका ने महंगाई मुकाओ इलेक्शन करवाने के लिए प्ले कार्ड और बैनर्स भी उठा रखे थे। रैली बैतुल कासम से शुरू हुई, बसीरपुर फाटक से गुजरकर रॉयल बेकरी तक पहुंच गई। वहां पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां मोहम्मद बिन कासम बट्टू ने तलावत कुरान पाक पढ़ा और बाद में अपना इज़हार ख्याल किया। बाद में मियां इफ्तिखार अहमद सीनियर नायब सदर तहसील दीपालपुर PTI ने अपना इज़हार ख्याल किया। मियां अहमद रजा मुहार ने भी अपना इज़हार ख्याल किया और आखिर में इंशाअल्लाह MPA के उम्मीदवार मियां मोहम्मद फयाज कासम बट्टू ने इमरान खान पर भरपूर एतमाद करते हुए कहा कि मैं इमरान खान की ज़ेर क़यादत PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़कर हल्का की आवाम की नौकरी करूंगा। मुल्क को इस वक्त जो मसाइल दरपेश है, इनका वाहिद हल इमरान खान साहब है। इमरान खान ही मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आखिर में मियां मोहम्मद फयाज खान ने रैली के शुरका से अपने दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और कहा, हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की, मैं सारे भाइयों का ममनून हूँ। आगे बढ़ेंगे। मलिक सज्जाद की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब तुर्किया और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद के हवाले से ज़िलाई अमन कमेटी के मेम्बरान से खुसूसी मुलाकात कर रहे हैं। इस मौका पर मेम्बरान अमन कमेटी की जानिब से एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर इमदाद करने की यकीन दहानी करवाई गई। ज़िला भर में तुर्किया और शाम के ज़ल्ज़ला मुतासरीन बहन भाइयों की इमदाद के लिए इमदादी कैंप कायम कर दिए गए। शहरियों से पुरजोर अपील की जाती है कि दिल खोल कर ज़ल्ज़ला मुतासरीन की इमदाद करके पाकिस्तानी होने का सबूत दें, जिसके लिए मेरी भट्टा एसोसिएशन, फ्लोर मिल्स मालिकान, मोबाइल एसोसिएशन, ताजर बरादरी, खाद डीलर्स और दीगर एसोसिएशन समेत तमाम NGO से अपील है कि वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए मुतासरीन ज़ल्ज़ला तुर्को शाम नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान अकाउंट नंबर G12166 में दिल खोल कर अपना अपना हिस्सा डालें। नवाबशाह से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद के तहसील काजी अहमद के इलाके नवाब वली मोहम्मद सानहे के 5 शहीदों की पहली बरसी शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता साल नवाब वली मोहम्मद के इलाके दे भंबाई की भंड और दीगर बरादरी की 800 एकड़ ज़रई ज़मीन पर बासर जरदारी बरादरी की जानिब से ज़बरदस्ती कब्जे की कोशिश के दौरान जरदारी बरादरी की अंधाधुंध फायरिंग से भंड बरादरी के 5 अफराद समेत एक सिंध पुलिस का अफसर शहीद हो गया था। इन शहीदों को सुर्ख सलाम पेश करने के लिए शहीदों के मकामी गांव इस्माइल भंड में तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में सियासी, समाजी और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका समेत हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी रहनुमा सैयद ज़ैन शाह, चौधरी आरफ नियाज आराई, खमीसू खां भंड, हाजी भंड, जाम चंगेज़ उन्नड़ और दीगर मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि अपने हकूक़ की खातिर भंड बरादरी के अफराद ने अपनी कीमती जानों का नजराना देकर बातिल को शिकस्त दी। लेकिन अफसोस की बात है कि इन शहीदों के मरकजी मुलजिमान तहाल गिरफ्तार न हो सके। वाज़ेह रहे कि 1 साल कबल इन 5 शहीदों की लाशें कौमी शाहराह पर रखकर 4 रोज़ तक धरना दिया गया था, जिसके बाद कत्ल में मुलविस मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन मुलजिमान का ताल्लुक सिंध के हुक्मरान जमात से होने के बायस कोई कार्रवाई न हो सकी। आगे बढ़ेंगे। नवाबशाह से ब्यूरो चीफ शाहबख्श चांडियों की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह सूबाई मोहतसिब आला सिंध एजाज अली खां की हिदायत पर रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला शहीद बेनज़ीराबाद खान मोहम्मद जरदारी की ज़ेर सदारत जिला के सरकारी और निजी तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम बच्चों को दरपेश मसाइल के हल के लिए महकमा तालीम के अफसरान का एक इजलास आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस प्राइमरी में मुनक़िद किया गया। इस मौका पर इजलास से खिताब करते हुए रीजनल डायरेक्टर मोहतसिब आला शहीद बेनज़ीराबाद खान मोहम्मद जरदारी ने कहा कि सूबाई मोहतसिब आला सिंध की हिदायत पर बच्चियों को बेहतरीन तालीम और तरबियत फराहम करने और इनको दरपेश मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसका मकसद बच्चियों को बेहतर तालीम और तरबियत फराहम करना है। इसलिए महकमा तालीम के अफसरान जिला के स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चियों को दरपेश मसाइल के हल के लिए इकदाम करें। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए महकमा तालीम हर माह तहसील सतह पर आगाही सेमिनार का इनेकाद करें, ताकि अवाम में तालीम के हवाले से शऊर उजागर करके बच्चियों की इनरोलमेंट को बढ़ाया जा सके। रीजनल डायरेक्टर ने मजीद कहा कि जिन स्कूलों में सहूलियात की कमी है, इसके मुतालिक तालुका वाइज रिपोर्ट मोहतसिब आला के दफ्तर इरसाल की जाए, ताकि इन मसाइल को हल करने के लिए इकदाम किए जा सकें। खान मोहम्मद जरदारी ने वालिदैन से अपील करते हुए कहा कि वो अपनी बच्चियों को बेटियों की तरह तालीम के जेवर से आरास्ता करें, ताकि वो पढ़ लिख कर बेहतर मुआशरे की तकमील में अपना किरदार अदा कर सकें। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर सेकेंडरी कुर्बान अली राहू और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्राइमरी अब्दुल फताह डाहरी ने इजलास को आगाही देते हुए बताया कि महकमा
تعلیم شہید بینظیر آباد کی جانب سے بچیوں کی تعلیم پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے، جس کے تحت پرائمری اور سیکنڈری سطح پر بچیوں کی حوصلہ افزائی اور انرولمنٹ کو مزید بڑھانے کے لیے بچیوں کو وظیفے کی رقم دی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ سندھ حکومت کی جانب سے اسکولوں سے باہر بچوں کو اسکولوں میں واپس لانے کے لیے کمیٹیاں تشکیل دی ہیں، جس کے بعد انرولمنٹ میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ فیمیل اساتذہ کی بھرتی کے بعد کافی گرلز اسکولوں کو دوبارہ فعال بنایا گیا ہے۔ انہوں نے درپیش مسائل کے حل کے لیے اور بچیوں کی انرولمنٹ بڑھانے کے متعلق آگاہی سیمینارز منعقد کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس موقع پر تمام تحصیلوں کے تعلقہ ایجوکیشنل آفیسران نے اپنی اپنی تحصیلوں میں جاری تعلیمی سرگرمیوں اور درپیش مسائل کے متعلق تفصیلی آگاہی دی۔ اجلاس میں سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ریجنل ہیڈ امام بخش، آریسر انفارمیشن آفیسر اعجاز علی، آفس سپرنٹینڈنٹ نبی بخش چانڈیو سمیت تمام تحصیلوں کے میل اور فیمیل تعلقہ ایجوکیشن افسران نے شرکت کی۔ آگے بڑھیں گے، ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کی اختتامی تقریب TDCP ریزارٹ ڈیر اور چولستان میں منعقد ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی کمشنر بھاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور تھے۔ ڈیزرٹ ریلی کے فاتحین میں کمشنر بھاولپور ڈویژن راجہ جہانگیر انور، MD ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب آغا علی عباس، ڈپٹی کمشنر بھاولپور ظہیر انور، سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان میر نادر مکسی اور کائنات رضا نے انعامات تقسیم کیے۔ اس موقع پر ریس کے شرکا، ملک بھر سے آنے والے سیاحوں اور شائقین ڈیزرٹ ریلی سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران اور آفیشلز کی بڑی تعداد تقریب میں شریک ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق 18ویں انٹرنیشنل چولستان ڈیزرٹ ریلی کی اسٹاک اور پری پیڈ کیٹیگریز میں مجموعی طور پر 126 ریسرز نے حصہ لیا۔ نتائج کے مطابق پری پیڈ کیٹیگری A کی ٹرافی فیصل شادی کھیل نے حاصل کی، جبکہ دوسری پوزیشن زین محمود اور تیسری پوزیشن آصف فضل چودھری نے حاصل کی۔ پری پیڈ کیٹیگری B میں جام کمال نے پہلی، اسد شادی کھیل نے دوسری، جبکہ شہریار شادی کھیل نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پری پیڈ کیٹیگری C میں ظہیر حسین شاہ نے پہلی، ہمال ہوت دوسری اور فلک شیر خان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پری پیڈ کیٹیگری D میں شکیل احمد نے پہلی، عمر اقبال کانجو نے دوسری، جبکہ ظفر بلوچ نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پری پیڈ خواتین کیٹیگری میں راشدہ سلطان پہلی اور ماہم شراز دوسری پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ خواتین سٹاک کیٹیگری میں رباب حیات اول اور دینا روہنٹن پٹیل دوم رہیں۔ اس طرح سٹاک کیٹیگری A میں تیمور خواجہ نے پہلی، حسن علی مکسی نے دوسری اور عقیل احمد نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹاک کیٹیگری B میں بسم اللہ مکسی نے پہلی، راشد علی نے دوسری اور سلطان بہادر عزیز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹاک کیٹیگری C میں داؤد عباسی نے پہلی، حسنین الحق نے دوسری، جبکہ ملک بابر اعجاز نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سٹاک کیٹیگری D میں فلک شیر بلوچ نے پہلی، جمیل احمدانی نے دوسری، جبکہ نور نبی شامی نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈرٹ بائک کیٹیگری میں زین العابدین نے پہلی، جام وحید ظفر نے دوسری اور عبد المغیث نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ڈرٹ بائک کی پروفیشنل کیٹیگری میں ثاقب شاہ نے پہلی، محمد عادل نے دوسری، زیگم سہیل چوہان نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ ٹرک کیٹیگری میں ملک شمیر نے پہلی، احمد شاہ نے دوسری اور غضنفر علی نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تقریب میں تقسیم انعامات کے موقع پر ثقافتی رقص اور شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ وزیر آباد کے علاقہ علی پور چھٹا میں منی پیٹرول پمپس کی لوٹ سیل۔ منی پیٹرول پمپ مالکان کا کہنا ہے کہ ہم ہزاروں روپے منتھلی دیتے ہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں علی پور چھٹا سے اس رپورٹ میں۔ نائب تحصیلدار حق نواز کی سرپرستی میں پیٹرول بیچنے والے شہریوں کو دونوں ہاتھوں لوٹنے لگے۔ شہر بھر میں جگہ جگہ منی پیٹرول پمپ قائم اور مختلف چوکوں میں کریانہ اور دیگر دکانوں پر پیٹرول سیل جاری۔ تمام منی پیٹرول پمپس مہنگے داموں پیٹرول سیل کرنے کے ساتھ ساتھ ناقص اور غیر معیاری پیٹرول سیل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر گاڑیوں کے انجن بھی تباہ ہو رہے ہیں۔ ایرانی تیل کی کثرت بھی پائی جاتی ہے۔ ہر منی پیٹرول پمپ کا پیمانہ 10 سے 20% کم ہے۔ اس غیر قانونی اور خطرناک دھندے کی سرپرستی رشوت خور ناقابل اندیش نائب تحصیلدار حق نواز کر رہا ہے۔ غیر قانونی دھندا کرنے والے ان تمام افراد سے معزز آفیسر نائب تحصیلدار حق نواز ماہانہ ہزاروں روپے منتھلی وصول کر رہا ہے۔ جگہ جگہ منی پیٹرول پمپس کی وجہ سے کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ عوامی سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی کہ اس غیر قانونی دھندا کو فوری بند کروایا جائے اور نائب تحصیلدار کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں۔
कसूर से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हाफिज साकब अली मनसब एडवोकेट की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में सफाई सुथराई के मुतालिक रिपोर्ट कर रहे हैं। हाल ही में कसूर तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर्स की जेर निगरानी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला फील्ड में मुतहरिक हो चुका और जिला भर में सफाई सुथराई का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना मेरी अवलिन तरजीहात में शामिल है और जिला की खूबसूरती को दुबाला करने के लिए तमाम तरह वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। हबीबाबाद से आपको बताते चले, जावेद नगर बाईपास सलीम फार्मेसी पर दूसरी दफा डकैती की वारदात, डाकू नकदी रकम और अद्वियात लेकर फरार, पुलिस खामोश तमाशाई। हबीबाबाद जावेद नगर बाईपास सलीम फार्मेसी पर दूसरी दफा डकैती की वारदात, 3 डाकुओं ने फार्मेसी का सफाया कर दिया। डाकुओं ने गन पॉइंट पर फारसी से 15,000 की अद्वियात और 32,000 रुपए, साल की जेब से 8,000 रुपए, गले से 8,000 फार्मेसी पर काम करने वाले लड़के की जेब से लूट कर फरार हो गए। डकैती की सीसीटीवी फुटेज ऑन न्यूज ने हासिल कर ली। चौकी हबीबाबाद पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर डकैती का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि हम मुलजिमान को जल्द से जल्द कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की हिदायत पर गोजरा में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई, जिसमें साबिक सूबाई वजीर पंजाब एमपी चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी हसाम अली वड़ाइच और मियां तारक महमूद ने रैली की क़यादत की। देखते हैं गोजरा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर नासिर सदीक की ये रिपोर्ट। गोजरा जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की हिदायत की रोशनी में तहसील गोजरा में भी महंगाई के खिलाफ और मुल्क बचाओ इलेक्शन कराओ के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें तहसील भर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने हज़ारों की तादाद में भरपूर शिरकत की। रैली जंग रोड वड़ाइच से फवारा चौक डाकखाना रोड से होती हुई चौक मलकावाला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली शुरका से मियां तारक महमूद ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क से महंगाई का खात्मा चाहते हैं तो इमरान खान का साथ देना होगा। एमपी बिलाल असगर वड़ाइच ने दौरान खिताब सियासी मुखालफिन को खूब तनकीद का निशाना बनाया और शुरका से अपील की कि महंगाई के इस तूफान को ख़त्म करना है तो इमरान खान का साथ देना चाहिए और चंद रोज़ की सियासतदानों से छुटकारा हासिल करना चाहिए। उन्होंने नून लीग को भी बड़ी तनकीद का निशाना बनाया, जबकि मिनिस्टर हसाम अली वड़ाइच ने भी शुरका रैली का शुक्रिया अदा किया और मीडिया नुमाइंदों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भी सियासी मुखालफिन पर तनकीद गोलाबारी की और अपने कायद इमरान खान के बारे में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इमरान खान ही वो लीडर है जिसने इस्लाम की तर्जमानी की है। उन्होंने कहा कि आज तक किसी भी हुक्मरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में ऐसी आवाज़ नहीं उठाई जिसकी सज़ा आज इमरान खान को इम्पोर्टेड हुकूमत की शक्ल में दे दी गई है। उन्होंने कहा कि मेरी क़यादत में तहसील गोजरा के गयूर अवाम चौधरी बिलाल असगर वड़ाइच मियां तारक महमूद को पीटीआई के परचम तले वोट देंगे और झूठी सियासत मफाद की सियासत करने वाले सियासतदानों की छुट्टी करवा देंगे। शुरका रैली ने प्ले कार्ड्स, पार्टी परचम हाथों में उठा रखे थे जिन पर महंगाई और इलेक्शन कराओ के नारे दर्ज थे। कैमरामैन आसिफ के साथ मोहम्मद नासिर सदीक और न्यूज़ टॉप टेक सिंह। हारूनाबाद से अल्लाह रखा बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया वाइटल ग्रुप के रहनुमा साबिक कौंसलर बल्दिया हारूनाबाद चौधरी खालिद इकबाल शाद ने कहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर IMF के शिकंजे में है। IMF की शराइत को पूरा करने के लिए अवाम और कारोबार करने वालों पर इतना बोझ डाल दिया गया कि अब सांस लेना भी मुश्किल है। महंगाई की वजह से अवाम की क़ुव्वत ख़रीद जवाब दे रही है। बहसीयत कौम हमें अपने महसूलात खुद बढ़ाने हैं और अपने नुकसान को कम करना है। हमें बाहर से बेल आउट पैकेज की आदत ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अगर हमने मुआशी तौर पर मजबूत और अपनी इज्जत को बहाल करना है तो हमें इन बैसाखियों से छुटकारा हासिल करना होगा। हुकूमत पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात के नतीजे में मौजूदा माली साल का बाकी मुद्दत में 170 रुपये के बोझ उठाना भी अहले वतन के लिए बहुत दुश्वार है। हुकूमत तो ये कह रही है कि इन टैक्सों का बोझ बराह रास्त आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सब लॉलीपॉप है। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा से आवाम को मुँह जोर महंगाई की लहर का सामना हो गया। आवाम को मज़ीद अबतरी से बचाने के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत पाकिस्तान मुफ्त बिजली, मुफ्त गैस, मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त हवाई टिकट और प्रोटोकॉल की सरकारी अय्याशी को फौरी तौर पर ख़त्म करे। ठट्ठा से आपको बताते चले, ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर तुर्की और शाम के ज़लज़ले मुतासरीन की मदद के लिए डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, ताजर बरादरी, सरकारी अफसरान और गैर सरकारी तंजीमों की तरफ से भरपूर मदद का ऐलान। ज़लज़ले के बाद होने वाली हलाकतों और तबाही के बाद मुसलमान भाइयों की मदद के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा गजनफर अली कादरी की क़यादत में एक आला सतह का इजलास दरबार हाल DC ऑफिस ठट्ठा में मुनक़िद हुआ, जिसमें ज़िला के तमाम सरकारी अफसरान, ताजर बरादरी, मुखय्यर हज़रात और सरकारी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी
कमिश्नर ठट्टा ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि फंड में ज़्यादा से ज़्यादा इमदादी रकम जमा करवाई जाए ताकि हमारे मुसलमान भाइयों की भरपूर मदद हो सके। भक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक 15 फरवरी से शुरू मौसम बहार की ग्रीन थल शजरकारी मुहिम के हवाले से मुनक़िदा इंतजामात के जायजा इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान कर रहे हैं। ग्रीन थल शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भक्कर में 20 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस ज़मन में पौधे लगाने के लिए महकमा जात और निजी जमीनों के लिए पौधे लगाने के अहदाफ मुकर्रर कर दिए। शहर भर की ग्रीन बेल्ट्स और पार्कों में शजरकारी भी ग्रीन थल शजरकारी मुहिम का हिस्सा होगा। इस सिलसिला में प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है। याद रहे कि ग्रीन थल शजरकारी मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह 15 फरवरी को भक्कर प्लांटेशन खानसर रोड पर होगा। भक्कर से ही आपको बताते चले सैयद आफ्ताब हुसैन बरनी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर भक्कर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने मेहमान काउंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान ने साइल मेहमान काउंटर पर अवामी मसाइल हल करते हुए कहा है कि खिदमत खलक के करके दिली राहत महसूस होती है। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मसाइल बिला ताखीर हल हों। इस ज़मन में दरख्वास्त गुजार की मौजूदगी में मुतल्लिका महकमों के सरबराह को बज़रिया फ़ोन अहकामात जारी करता हूँ ताकि साइलिन के जायज़ और हकीकी मसाइल का फिलफोर हल मुमकिन हो सके। उन्होंने कहा कि ऑफिस एहलकारों को हिदायत जारी की हैं कि एक भी साइल आए तो मुझे फौरी आगाह करे, बिला ताखीर मीटिंग छोड़कर इसके मसाइल को हल करूँगा। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद ऐवान का मज़ीद कहना था कि तहसीलों की सतह पर भी असिस्टेंट कमिश्नर को अहकामात जारी किए हैं। अवाम के मसाइल को हल करने के लिए हर मुमकिन दस्तयाब वसाइल से इस्तिफादा हासिल किया जाएगा। इंसानियत की खिदमत को अवलीन तरजीह समझें। उन्होंने कहा कि सरकारी दफातर में जल्द इंस्पेक्शन का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। मौका पर स्टाफ की हाजिरी और पब्लिक सर्विस डिलीवरी का जायजा लूँगा। अवामी मसाइल के हल में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वाले एहलकारान और अफसरान का कड़ा मुहासबा किया जाएगा। पीर महल से DPO टोबा आरफ शहबाज खान वजीर के हुक्म पर थाना भसी पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 4 मुलजिमान गिरफ्तार, 8 किलो 440 ग्राम चरस बरामद, मुकदमात दर्ज। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह आरिफ शहबाज खान की खुसूसी हिदायत पर इलाका थाना भसी में मंशियात फरोशों और जराइम पेशा नासिर के गिरद घेरा तंग कर दिया। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ जारी मुहिम के दौरान SHO थाना भसी इब्तिसामुल हक, SI अमजद अली, SI मोहम्मद रमज़ान, ASI काशफ मुश्ताक, ASI बमा टीम मुलाजिमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम ने मुखबर की इतला पर कामयाब कार्रवाई करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जा से मजमूई तौर पर 8 किलो 440 ग्राम चरस बरामद हुई। पहली कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुलजिम अफजल उर्फ काली को चक नंबर 738 गाँव पे से काबू किया, जिसके कब्जा से 4070 ग्राम चरस बरामद हुई। जबकि दूसरी कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मंशियात फरोश मुलजिम शहजाद अनवर वल्द नूर को चक नंबर 712 गाँव बे से काबू किया, जिसके कब्जा से 1 किलो 470 ग्राम चरस बरामद हुई। इसी तरह तीसरी कार्रवाई में पुलिस टीम ने मंशियात फरोश मुलजिम आकल वल्द अल्लाह यार को जग नंबर 735 गाँव बे से काबू किया, जिसके कब्जा से 1 किलो 580 ग्राम चरस बरामद हुई। इसी तरह चौथी कार्रवाई में सलीम उर्फ सीमा को चक नंबर 739 गाँव बे से काबू किया, जिसके कब्जा से 1320 ग्राम चरस बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई गई है। पेशावर से KP के ब्यूरो चीफ शाहद जमानी यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक पख्तूनख्वा गवर्नर शहीद हयात मोहम्मद खान शेरपांव के 48वें बरसी के मौका पर कौमी वतन पार्टी के मुख्तलिफ ओहदेदारान कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस वक्त कौमी वतन पार्टी के सूबाई सदर सिकंदर शेर जलसा से खिताब कर रहे हैं। सूबाई सदर अखुनजादा हैदर जमान साहब स्टेज वाले मौजूद, सासो जमुंगा टोलो खोर, जमुंगा मरकजी जनरल सेक्रेटरी अनीसा ज़ेब ताइब खेली साहबा, स्टेज वाले मौजूद द कौमी वतन पार्टी मरकजी ओहदेदारान द बलूचिस्तान नरागले, जमुंगा सूबाई जनरल सेक्रेटरी द सिंध नरागले, जमुंगा सूबाई सदर और दल तक मौजूद द खैबर पुख्तनख्वा द गुट गुट नरागले, द कौमी वतन पार्टी द जिले ओहदेदारान, द हल्को ओहदेदारान, द यूनियन कौंसिल ओहदेदारान, बिया माता बखामख नास
د حیات شیرپور شهید سپایانو مرګرو د چرسدې د مختلف علاقو نه راغلي زما وروڼو ځوانانو د وطنپال یوت ارګنایزیشن وروڼو زموږ نن په ډېر ګڼ تعداد کې خویندې راغلي دي تاسو ټولو ته په دې جلسه باندې راتګ باندې هرکلی وایم ستاسو ته شاباشي درکوم تاسو له مبارکي درکوم نن تاسو ثابته کړه چې واقعي ده چې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو مشن چې دی هغه به جاري وي تاسو ثابته کړه زموږ هغه قائد چې هغه د هر پښتون ترجمانو چې هغه د مزدورانو د کسانانو د غریب پښتنو ترجمانو د طالب علمانو ترجمانو هغه په بدن موږ نه واخیستلی شو په دې سازش تحت چې هغه چې کوم شعور دې خلکو کې را پیدا کړو چې هغه خبره هغه شعور د هغه سوچ په دغه ځای کې رکاو شي نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز.